एक बात सोचने वाली है कि दुनिया भर की संस्कृतियां, जो शायद कभी एक दूसरे से मिली भी नहीं, एक ही कहानी क्यों सुनाती हैं? एक ऐसी भयानक बाढ़ की कहानी जो पूरी दुनिया को खत्म कर देती है। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। चाहे वो प्राचीन मेसोपोटामिया की मिट्टी की पट्टियां हों या अमेरिका की सदियों पुरानी मौखिक परंपराएं, महाप्रलय की कहानी हर जगह है। पर सवाल ये है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां जो समंदरों और सदियों से बटी हुई थीं, एक ही कहानी तक कैसे पहुंचीं? इन कहानियों में भले ही कितनी भी अलग अलग बातें हों, लेकिन एक ढांचा वो लगभग एक जैसा ही रहता है। एक दिव्य चेतावनी, जिंदा रहने के लिए एक नाव का बनाया जाना, सब कुछ खत्म कर देने वाली बाढ़ और आखिर में एक नई दुनिया की नई शुरुआत। ये जो मिलता जुलता पैटर्न है, वो बताता है कि इस कहानी में कुछ बहुत गहरा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि बाढ़ आई थी या नहीं, बल्कि ये है कि ये कहानी इतनी मजबूती से हमारे साथ क्यों जुड़ी हुई है। यह हमारे साझा इंसानी मन के बारे में क्या बताती है कि हम इस तबाही और फिर से जी उठने की कहानी को बार बार दोहराते रहते हैं। चलिए सबसे जाने पहचाने वर्जन से शुरू करते हैं, नूह और उनकी नाव की कहानी। ये कहानी बाढ़ को एक दैवीय फैसले की तरह दिखाती है, जो इंसानों के पापों का नतीजा था। यानी बुक ऑफ जेनेसिस में बाढ़ को एक नैतिक घटना की तरह दिखाया गया है। ये इंसानों की बुराई का जवाब है, एक दैवीय हस्तक्षेप है जो दुनिया को साफ करने के लिए किया गया। ये इतिहास को एक सीधी रेखा में देखता है, पाप से फैसले तक और फिर विनाश से नई शुरुआत तक। लेकिन क्या हो अगर बाढ़ हमेशा सजा के बारे में ना हो? चलिए कुछ और प्राचीन संस्कृतियों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि यही कहानी कैसे बिल्कुल अलग मतलब ले लेती है। मेसोपोटामिया में देखिए, देवता इंसानों को सिर्फ इसलिए खत्म कर देते हैं क्योंकि वो बहुत शोर मचा रहे थे। ये कोई पाप नहीं, बल्कि देवताओं की नाराजगी थी। वहीं हिंदू धर्म में बाढ़ एक चक्रीय घटना है, जैसे ब्रह्मांड की घड़ी चल रही हो। यहां मकसद सजा देना नहीं, बल्कि आने वाले युग के लिए ज्ञान को बचाना है। तो जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, एक ही कहानी के तीन अलग अलग मतलब हो सकते हैं। एक नैतिक फैसला, एक जल्दबाजी में की गई गलती, या एक ब्रह्मांडीय चक्र। ये हमें बताता है कि प्रलय की कहानी असल में एक आईने की तरह है, जिसमें हम अपनी मान्यताएं और दुनिया को देखने का नजरिया देखते हैं। तो चलिए अब मिथकों से हटकर जरा जियोलॉजी यानी भूविज्ञान की दुनिया में चलते हैं। क्या इन पुरानी कहानियों के पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई छिपी है? आइए देखते हैं कि धरती की अपनी याददाश्त क्या कहती है। ये वो सवाल है जो शायद सबके मन में आता है। क्या सच में कोई ऐसी बाढ़ आई थी जिसने पूरी धरती को एक साथ डुबो दिया हो? जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स देखें तो जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। एक साथ पूरी दुनिया में आई बाढ़ का कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस कहानी का कोई आधार ही नहीं है। सच तो, जैसा कि पता चलता है, इससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। एक ग्लोबल बाढ़ की जगह सबूत जो मिलते हैं वो हैं कई सारी बहुत ही भयानक लोकल बाढ़ के। और उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सब झेला, उनके लिए तो ये दुनिया का अंत ही था। इस टाइमलाइन को देखिए। जिस वक्त इंसानी सभ्यता बस शुरू ही हो रही थी, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। आखिरी आइस एज का खत्म होना कोई धीरे धीरे पिघलने वाली प्रोसेस नहीं थी। ये अचानक आई विनाशकारी बाढ़ की एक पूरी सीरीज थी। जरा सोचिए कि समुद्र का लेवल 120 मीटर यानी करीब 400 फीट ऊपर उठ जाए। जो लोग भी समुद्र के किनारे रहते थे, उनके लिए तो इसका एक ही मतलब था, उनकी दुनिया सचमुच पानी के नीचे समा रही थी और उन्हें अपनी कहानियों के साथ जिंदा रहने के लिए जमीन में और अंदर जाना पड़ा होगा। तो विज्ञान हमें एक अलग ही कहानी सुनाता है। एक ग्लोबल बाढ़ नहीं, बल्कि अनगिनत लोकल प्रलय। ये असली घटनाएं थीं जो दुनिया के अंत जैसी ही महसूस होती थीं, और इनकी यादें ही कहानियों की शक्ल में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गईं। तो फिर इन दोनों धागों को, यानी मिथक और विज्ञान को, एक साथ कैसे जोड़ा जाए? यहीं पर हम इस कहानी के सबसे गहरे मतलब तक पहुंचते हैं। आखिर में महाप्रलय की कहानी पानी के बारे में है ही नहीं, ये इस बारे में है कि हम तबाही के बाद क्या करते हैं, हम उससे कैसे बचते हैं और उसे क्या मतलब देते हैं। ये कहानी है इंसानी जज्बे की, जो हर मुश्किल पर जीत हासिल कर लेता है। तो महाप्रलय का मिथक असल में एक बहुत शक्तिशाली इंसानी तरीका है। ये हमें किसी दर्दनाक अचानक आई घटना को लेने और उसे एक मकसद, जिंदा रहने और फिर से नई शुरुआत करने की कहानी में बदलने की ताकत देता है।
ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से बताती है। कहानी के जरिए हम तबाही को एक सबक बना देते हैं और जिंदा बच जाने को एक मकसद। सोचिए, एक अचानक आई बाढ़ तो बस एक बेमतलब की त्रासदी है, लेकिन एक दैवीय बाढ़, वो एक ऐसी कहानी है जिसमें एक संदेश है और उम्मीद भी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज हम किन आपदाओं को आने वाले कल की कहानियों में बदल रहे हैं? जब भविष्य की पीढ़ियां हमारी चुनौतियों को देखेंगी, जैसे क्लाइमेट चेंज, महामारियां, सामाजिक उथल-पुथल, तो वो कौन सी कहानियां सुनाएंगी?